अशांत मन को शांत करने की कला और बुद्ध की कहानियों के माध्यम से आत्मज्ञान की यात्रा एक गहरी और व्यापक विषय है। यहां मैं एक लंबी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं जो आपको मन की शांति और बुद्ध के उपदेशों के महत्व को समझने में मदद करेगी। बहुत समय पहले एक राजा था जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वह न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसका मन अशांत था। उसे हमेशा अपनी प्रजा की चिंता रहती थी और उसके विचारों में कभी शांति नहीं थी। उसने कई विद्वानों और संतों से परामर्श किया, लेकिन उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन राजा ने सुना कि बुद्ध उसके राज्य के निकट एक गांव में प्रवचन देने आ रहे हैं। उसने तुरंत वहां जाने का निर्णय लिया। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उनके चारों ओर लोगों की भीड़ है। राजा ने विनम्रता से बुद्ध के पास जाकर अपना प्रश्न पूछा, गुरुजी, मेरा मन बहुत अशांत है, कृपया मुझे इसे शांत करने का उपाय बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा और कहा, राजन, तुम्हें पहले एक काम करना होगा। तुम यहाँ पास के तालाब से एक कटोरा पानी लाओ और उसे बिल्कुल स्थिरता से पकड़ो। राजा ने सोचा कि यह तो सरल कार्य है। वह तुरंत तालाब के पास गया और एक कटोरे में पानी भरकर वापस आया। बुद्ध ने उसे कहा, अब उस पानी के कटोरे को हिलाओ। राजा ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन उसने बुद्ध के आदेश का पालन किया। जब उसने कटोरे को हिलाया तो पानी में लहरें उठने लगीं और वह अशांत हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब तुम्हें क्या दिख रहा है? राजा ने उत्तर दिया, गुरुजी, पानी हिल रहा है और लहरें उठ रही हैं। बुद्ध ने फिर कहा, अब उसे स्थिर रहने दो और ध्यान से देखो। राजा ने कटोरे को स्थिरता से पकड़ लिया और थोड़ी देर बाद पानी शांत हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब तुमने पानी को हिलाया तो वह अशांत हो गया, लेकिन जब तुमने उसे स्थिर रखा तो वह शांत हो गया। मन भी इसी तरह है। जब तुम उसे विभिन्न विचारों और चिंता में उलझाते हो तो वह अशांत हो जाता है, लेकिन जब तुम उसे स्थिरता और ध्यान में रखते हो तो वह शांत हो जाता है। राजा बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनसे ध्यान की विधि सिखाने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे ध्यान की महिमा और उसके अभ्यास की विधियां बताईं। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मन को एकाग्रचित्त किया जाता है और उसे वर्तमान क्षण में लाया जाता है। यह मन की अशांति को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्ध ने राजा को एक सरल ध्यान विधि सिखाई। 1. स्थिरता का अभ्यास। एक शांत और स्थिर स्थान पर बैठें। अपनी पीठ सीधी रखें और आराम से बैठें। 2. श्वास का ध्यान। अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास लें और छोड़ें और हर श्वास के साथ अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। 3. विचारों का निरीक्षण। जब आपके मन में विचार आएं तो उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के देखें। उन्हें आने और जाने दें, लेकिन उनके साथ जुड़े नहीं। 4. वर्तमान में रहें। ध्यान का मुख्य उद्देश्य वर्तमान क्षण में रहना है। अपनी श्वासों और अपने शरीर के प्रति सजग रहें। 5. नियमितता। ध्यान को एक नियमित अभ्यास बनाएं। रोजाना कुछ समय इसके लिए निकालें। राजा ने नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने पाया कि उसका मन पहले की तुलना में बहुत अधिक शांत और स्थिर हो गया है। उसके जीवन में शांति और संतुलन आ गया था। बुद्ध की अपनी ध्यान यात्रा भी अत्यंत प्रेरणादायक है। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटित हुई जब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, एक युवा राजकुमार थे जिन्होंने दुनिया के दुखों को देखकर सत्य की खोज में अपना महल छोड़ दिया। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या और साधना की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। अंततः उन्होंने एक नए मार्ग की खोज करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया और संकल्प किया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाता वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक उन्होंने निरंतर ध्यान लगाया और अंततः एक रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वह वृक्ष अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और वही स्थान बोधगया के नाम से प्रसिद्ध है। बुद्ध के इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से ही सच्ची शांति और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध के जीवन में और भी कई कहानियां हैं जो मन की शांति और ध्यान के महत्व को दर्शाती हैं। अंगुलिमाल की कहानी। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था जिसने 100 लोगों की उंगलियां काटकर अपने गले में माला पहन रखी थी। वह बुद्ध का अनुयायी बन गया और उसकी आत्मा को शांति मिली।
यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो सकता है, चाहे वह कितना भी अशांत और अधर्मी क्यों न हो, अगर वह सही मार्ग पर चलने का संकल्प ले। सुभूति की कहानी। सुभूति बुद्ध का एक प्रमुख शिष्य था। उसने ध्यान और शांति की महत्वपूर्णता को समझा और अपने जीवन में इसे अपनाया। उसकी कहानी इस बात को दर्शाती है कि ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपने मन की अशांति को दूर कर सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष, बुद्ध की शिक्षाओं और कहानियों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि मन की अशांति को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका ध्यान और आत्मचिंतन है। नियमित ध्यान अभ्यास से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की यह सिखावनी हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति की प्राप्ति में मदद करती है। मन की शांति का मार्ग ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच के माध्यम से ही संभव है। हमें अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए और अपने मन को शांति और संतुलन की दिशा में मार्गदर्शित करना चाहिए।